अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायणं नमो लूय सब्बसाहुणं त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु भगवंतों को भक्तिपूर्ण नमस्कार। मध्यलोक के मध्य में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के दक्षिण में भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र के विजयार्ध पर्वत के दक्षिण भाग में बीचों बीच आर्यखंड भारत देश, और वहां पर हुंडाव सर्पणी काल, और हुंडाव सर्पणी काल में भी दुष्यम सुषमा काल में जो शलाका पुरुष हुए, काल के प्रभाव से वृषभदेव भगवान तृतीय काल में हो गया। तो उन प्रथम तीर्थंकर धर्म तीर्थ शासन नायक वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिन राजों विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य श्रुत स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पिछली शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर गुरु राज को पुनः पुनः नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। जिनवाणी पुत्र लक्ष्मी ध्यान सागर जी महाराज की जय। तो पूर्व सत्र में एक बात आई कि मनुष्य का जो ज्ञान है वो देश विदेश में सभी संप्रदायों में इंद्रियों की अपेक्षा समान रूप से मन की अपेक्षा से जो राग द्वेष होते हैं वो भी सभी मनुष्यों में होते हैं। भावनाओं की अपेक्षा से कुछ सकारात्मक भावनाएं, कुछ नकारात्मक भावनाएं सर्वत्र देखने मिलती है। लेकिन आत्माओं की अपेक्षा से विचार करते हैं आत्मा संबंधी धारणाएं समान नहीं है। यहाँ तक के सर्वज्ञ वितराग जिनेन्द्र के उपासकों में भी आत्मा को लेकर कुछ धारणा भेद है।
जो स्यादवादी हैं उनके साथ समस्या नहीं है, लेकिन जिन्होंने किसी एक नए को पकड़ लिया और दूसरे नए को छोड़ दिया, उनकी थोड़ी धारणा के काम की करती है। जैसे आचार्य महाराज ने इस बात को समझाने के लिए कहा कि प्रत्येक वस्तु, हर वस्तु को जिनेंद्र भगवान ने अनेकांत स्वरूप का है, यानी एक ही वस्तु में अनेकता होती है, विरोधाभास होता है हर वस्तु में। पर विरोधाभास होते हुए भी विरोध नहीं होता है, इसका नाम अनेकांत है। वो विरोध किस में है? तो बोले कि वो वस्तु के जो धर्म है उनमें है। धर्म क्या है? तो धम्मो वस्तु साहब, वस्तु का स्वभाव धर्म है, और वस्तु का स्वभाव धर्म है तो चेतन वस्तु का स्वभाव, अचेतन वस्तु का स्वभाव, इनमें थोड़ा अंतर तो होगा ही होगा। पर अपन सामान्य धर्म की बातें करें, चेतन अचेतन की बात छोड़ो, कुछ ऐसे धर्म होते हैं जैसे सत्य और असत्य, ये दो ऐसे धर्म हैं कि हर वस्तु में हमेशा एक साथ रहते हैं लेकिन परस्पर विरुद्ध है। सत्य का अर्थ होता है एक वस्तु है, सत्य का अर्थ होता है अस्ति, स्याद अस्ति, और असत का अर्थ होता है नास्ति, नहीं है। तो एक विद्यार्थी था वाराणसी में क्वींस कॉलेज में, जहां दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता है। उसने अपने हेडमास्टर से प्रश्न किया, ये बाकी दर्शन तो समझ में आ जाते हैं, सांख्य दर्शन नित्यवादी है, बौद्ध दर्शन अनित्यवादी है, फिर वैशेषिक दर्शन युक्त सिद्धि को मानते हैं, गुण और गुणी अर्थात गुण और द्रव्य भिन्न भिन्न है, लेकिन गुण के संयोग से द्रव्य गुणी बनता है, और गुणों के अभाव से बुद्ध्यादि विशेष गुणाभावान मोक्ष, जो बुद्धि ज्ञान आदि विशेष गुण है किसी जीव के, उनका अभाव होने से मोक्ष होता है। वैशेषिक मत है। मीमांसक मतों का अपना मंतव्य है, योग मत वालों का अपना मंतव्य है, नैयायिक अपनी मान्यता वाले हैं, अलग अलग अपनी 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 मान्यता सबके पास है। तो ये मान्यताएं ऐसी बनी क्यों? तो मान्यताएं मन से बनती है। जिसने अपने मन में जो मत बना लिया वो उसकी मान्यता हो गई। और मन ज्ञानात्मक होता है, ज्ञान की ही एक परिणति होता है मन। चारवाक मत भी होता है एक, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, पैदा हुए
मर जाओगे, न पहले कुछ था न मरने के बाद कुछ बचेगा। जब तक जिंदा हो सुखी रहो, खाओ पियो मौज उड़ाओ। चार्वाक मत है। पुनर्जन्म न विद्यते, चार्वाक मत के श्लोक में लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म नहीं होता। यावत् जीवे सुखी जीवेत, ऋणं कृत्वा कृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चार्वाक मत का एक श्लोक ये भी है कि जब तक जियो मजे से जियो, घी पियो, बोले कर्ज लेकर के भी घी पियो। राख बनने वाले इस शरीर का पुनरागमन कैसे हो सकता है? तो ये मान्यता है उनकी। तो अपना सवाल यही था कि ये मान्यताएं बनी कैसे? तो मन से बनी। मन ने मान्यता क्यों बनाई? तो मन को उसमें आनंद आता है, मन को अच्छा लगता है। कोई भी कल्पना करके उसको व्यवस्थित रूप से औरों के सामने रखना और सबको अपनी धारणा से सहमत कर लेना, ये एक मानसिक सुख है। तो ऐसे कुल मिलाकर 363 मत, षट दर्शन, 363 मत, ये सब होते हैं। अब जिन शासन की बात चली थी, तो जिन शासन में क्या है, क्या आता है? शासन शब्द का अर्थ क्या है? तो मूलाचार में बताया था, शासन का अर्थ तीर्थ। तीर्थ का अर्थ क्या है? कि जिससे जीव संसार सागर से तिर जाए, पार लग जाए। तो वो क्या है? तो संसार सागर से पार लगने वालों ने जहां पर साधना की, वो भूमि तीर्थ है। और दूसरी बात कि उनके अंदर जो साधन था, भावों का साधन था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, वो भाव तीर्थ है। द्रव्य तीर्थ, भाव तीर्थ। तो शासन का अर्थ तीर्थ है मूलाचार ग्रंथ के अनुसार। लेकिन तिलोय पंडित के ग्रंथ में बताया उन्होंने कि वो तीर्थ दो प्रकार का होता है, एक धर्म तीर्थ और एक श्रुत तीर्थ, आगम तीर्थ। तो जब तक आगम पाया जाता है तब तक श्रुत तीर्थ, आगम तीर्थ होता है। और जब तक धर्म पाया जाता है, धर्मात्मा पाए जाते हैं, दीक्षार्थी पाए जाते हैं, तिलोय पंडित में ये लिखा है कि जब तक दीक्षार्थी होते हैं तब तक धर्म तीर्थ होता है। दीक्षार्थी समाप्त तो तीर्थ का विच्छेद। हुंडा सर्पणी काल के दोष से 7 तीर्थंकरों के तीर्थ का विच्छेद हुआ। पुष्पदंत भगवान, शीतलनाथ भगवान, श्रेयांसनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान, विमलनाथ भगवान, आनंदनाथ भगवान और धर्मनाथ भगवान। लगातार इन 7 तीर्थों का विच्छेद हुआ है। एक भी मुनि नहीं, एक भी व्रती नहीं, समाप्त हो गए सब। फिर दूसरे तीर्थंकर आए, उन्होंने फिर वापस तीर्थ प्रारंभ किया। ऐसा चलता रहा। फिर शांतिनाथ भगवान जब आए और उनको केवल ज्ञान हुआ, तो उनका जो तीर्थ चला
वो समाप्त नहीं हुआ, चलता ही रहा। फिर कुंतुनाथ भगवान का भी चालू ही रहा, और महावीर भगवान का भी चल ही रहा है। तो शांतिनाथ भगवान को गुणभद्र आचार्य महाराज ने आद्य गुरु कहा। शांतिनाथ भगवान के बहुत भक्त हैं जैन समाज में। उसका कारण यह है कि उनसे लेकर अब तक लगातार दीक्षार्थी लोग, व्रती लोग होते आए हैं। कभी ऐसा समय नहीं आया शांतिनाथ भगवान से आज तक और पंचम काल के अंत तक जब मुनियों का अभाव हो जाए। कभी नहीं। वो मुगलों के समय जैसे भी रहे हो मुनि, लेकिन भावलिंगी मुनियों का अस्तित्व रहा। इसी का नाम तीर्थ है। रत्नत्रय और रत्नत्रय धारियों का अस्तित्व। और रत्नत्रय बिना रत्नत्रय धारियों के नहीं होता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किताबों में नहीं होता। किताबों में अक्षर होते हैं, लेकिन ये रत्नत्रय किसी जीव में होता है। अब रत्नत्रय के विषय में एक धारणा ऐसी है, मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्गी कौन है? तो कल उसकी चर्चा निकली थी थोड़ी सी कि एक संयम रूप आचरण करने वाले, चारित्र के धारी, केवल व्रती होते हैं। एक बात ये थी। तो इसमें ये बताया था, घरत थे सुनति चरित्र। असंयमी जो गृहस्थ है उनमें चारित्र नहीं है, धवला में लिखा है। फिर अभी 2 दिन पहले एक वक्तव्य सुना, पुराना वक्तव्य था। उसमें ये बोल रहे थे कि मोक्ष मार्ग मुनि दशा से प्रारंभ होता है। जब तक कपड़े हैं तब तक मोक्ष मार्ग नहीं है। तो अब उस पर अपन टिप्पणी तो नहीं करते, क्योंकि जिनने जैसा समझा है वो वैसा कथन करते हैं। अगर समझ में परिवर्तन आ जाए तो वक्तव्य में भी परिवर्तन आ सकता है। अब समझ में परिवर्तन क्या? एक विद्वान का कहना था, तत्वार्थ सूत्र में चारित्र 5 प्रकार का बताया। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात मिति चारित्रम। तो ये 5 चारित्र कपड़े वालों के पास नहीं होते, ये मुनियों के पास होते हैं। तो फिर मुनियों के पास रत्नत्रय होता है। जो मुनि नहीं है उनके पास रत्नत्रय कैसे हो सकता है ना? ये उनने जो समझा है वो बता रहे हैं। और सुनने वाले, कई बार सुनने वाले ऐसे होते हैं कि चलो कुछ तो सुनने मिल रहा है धर्म का, तो हो ठीक, ऐसे हाँ में हाँ भर देते हैं और किसी भी बात को स्वीकार कर लेते हैं। पर फिर जब अपन और विचार करते हैं, समंतभद्र आचार्य महाराज, कुंद आचार्य महाराज और अन्य भी अनेक आचार्य हुए, अकलंक देवादि, इन आचार्यों ने इस बारे में क्या कहा है? ये तो ठीक है, उमा स्वामी महाराज का एक सूत्र लेकर के आपने कह दिया कि ये 5 चारित्र मुनियों में होते हैं, इसलिए सम्यक चारित्र मुनियों के पास ही होता है, सम्यक चारित्र कपड़े वालों में नहीं हो सकता, कह दिया ये। पर फिर अपन और विचार करते हैं और आचार्यों के क्या मत है। समंतभद्र आचार्य महाराज, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य आपने नाम सुना ही है। उसमें उन्होंने क्या कहा? तीसरा अधिकार चारित्राधिकार है ना? चारित्राधिकार में समंतभद्र आचार्य कहते हैं, मोह तिमिराप हरणे
दर्शन लाभादवाप्त संज्ञानः रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु। रागद्वेष निवृत्तेर हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितोपचारो अनपेक्षित अनपेक्षितार्थवृत्ति कह पुरुषः सेवते नृपति। दो श्लोक बड़े महत्व के श्लोक हैं। बोलते हैं कि मिथ्यात्व का अंधकार दूर हो गया और उसके दूर होने से सम्यक ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ। तो वो जो सम्यक दृष्टि बना है, जो भी जीव सम्यक दृष्टि बनता है उसके अंदर एक साथ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उत्पन्न होते हैं। तो वह चरणम प्रतिपद्यते, चारित्र को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि चारित्र अपने आप नहीं होता। जैसे सम्यक दर्शन हो गया तो ज्ञान अपने आप सम्यक ज्ञान हो जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन हो जाने पर चारित्र अपने आप सम्यक चारित्र नहीं होता। अथवा उसमें कह रहे हैं कि चारित्र प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त करते हैं? तो उसके लिए लिखा क्यों प्राप्त करते, सबसे पहले करते क्यों प्राप्त करते चारित्र। राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष से निवृत्ति पाने के लिए वह सम्यक दृष्टि जीव चरणम प्रतिपद्यते, चारित्र को स्वीकार करता है। ठीक है, वो कौन सा चारित्र होगा? सम्यक चारित्र। और तो कोई चारित्र नहीं हो सकता ना सम्यक दृष्टि को। मिथ्या चारित्र तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सम्यक दृष्टि है। अब इसके बाद आगे वाले काव्य में क्या कहते हैं? राग द्वेष निवृत्तेर। ठीक है, चारित्र अंगीकार किया तो राग द्वेष से निवृत्ति हुई। चारित्र अंगीकार किए बिना राग द्वेष चालू थे, उनसे निवृत्ति नहीं हो पाई थी। तो चारित्र अंगीकार करने से राग द्वेष से निवृत्ति हुई। किसके प्रति? तो चारित्र अंगीकार करने के लिए जिसका त्याग किया है उसके प्रति राग द्वेष छोड़ दिया। किसका त्याग किया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इनका त्याग करने से ही तो चारित्र होता है। तो अब आचार्य कहते हैं कि वो राग द्वेष छूट गया आपके इन 5 पापों के प्रति। न राग है न द्वेष है क्योंकि आपने उनको छोड़ ही दिया है। छोड़ने के बाद क्या राग द्वेष करना? अब हिंसादि निवर्तना कृता भवति। पहले आपने छोड़ा, अब जब राग द्वेष समाप्त हो गए उनके प्रति तो वो छूट गए। 2 बातें कह रहे हैं, ज्यादा भारी तो नहीं हो जाएगा ये विषय। देखो, इसको और सरल शब्दों में समझाते हैं कि सबसे पहले कोई भव्य जीव, सम्यक दृष्टि जीव है, वो गुरु के पास जाकर के संकल्प करता है कि गुरुदेव मुझे आप 5 अणुव्रत प्रदान कीजिए, मैं 5 पापों का त्याग करना चाहता हूं। यही क्रम है ना? तो गुरुदेव कहते हैं एवं अस्तु, अरहंत सिद्ध आर्य उवज्झाय सव्व साहु सख्यम। 5 परमेष्ठियों की साक्षी पूर्वक सम्मत पूर्वकम, सम्यक्त पूर्वक सुवदम, ये सुंदर व्रत जो तू अंगीकार करना चाहता है, जिसको अणुव्रत कहते हैं,
पंचाणुव्रत। समारोह्यम ते भवतु ते भवतु ते भवतु। और वो जो अणुव्रत अंगीकार करता है वो कहता है मैं भवतु मैं भवतु मैं भवतु। तो गुरु के आशीर्वाद से उसने 5 पापों का त्याग किया। तो त्याग किया का अर्थ अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? छोड़े। 5 पाप छोड़ दिए। छोड़ने के बाद एक घटना होती है, ये बहुत महत्व की घटना है, इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब छोड़ दिया तो काम बन गया, है ना? बिल्कुल सभी को लगता है कि हमने छोड़ दिया काम पूरा हो गया। नहीं, अब उसके बाद देखिए क्या होता है। अगर काम पूरा हो जाता तो बाद वाला श्लोक लिखते क्यों समंत भद्राचार्य? वो गहरी बात है। उसके बाद छोड़ने के बाद एक क्षण भर के लिए जिसने छोड़ा है उसको एक हल्कापन अनुभव में आता है। ये ध्यान से समझने की बात है। ऐसा नहीं है कि छोड़ा है और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर फर्क ही नहीं पड़ा तो फिर कुछ छोड़ा ही नहीं है। फिर तो छोड़ने के बाद अंदर एक अजीब सी शांति या अजीब सा हल्कापन या अजीब सा सुख अनुभव में आता है। जैसे कोई माँ है, बाजार से कुछ लेकर के आ रही सामान, एक हाथ में बच्चा है, दूसरे हाथ में वो बास्केट है, वो ओवरलोड हो गई है बास्केट। वो जब घर पहुंचकर बास्केट नीचे उतारती है तो अंदर कुछ होता है कि नहीं, ये ईमानदारी से बताओ, या कोई फर्क नहीं पड़ता उसको? बराबर अंतर पड़ता है। उसको उतारने के बाद जो उसके हाथ में खिंचाव था उसमें एकदम राहत मिलती है। इसी प्रकार पापों को छोड़ने के बाद एक राहत मिलती है, और राहत मिलने के बाद जो अंदर वो लब्धियां अब होती है, जिसको शास्त्रीय भाषा में लब्धि कहते हैं। चारित्र प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे भाव होते हैं, वो भाव त्याग करने के बाद होते हैं, और उन भावों से वो चारित्र लब्धि होने के कारण गुणस्थान बदल जाता है। अभी तक चौथा गुणस्थान था, और जैसे ही त्याग कर दिया तो जो अंदर निर्मलता आई उस भाव से वो गुणस्थान बदल गया। वो अभी अविरत था, अब देश विरत हो गया। थोड़ी शास्त्रीय बातें, शुरू शुरू में हम इसलिए शास्त्रीय बातें करते हैं क्योंकि जो लोग अंत में आने वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए दूसरी बातें बचा कर रख लें। शुरू में जो लोग आए हैं, रुचिवंत, ज्यादा विशेष रुचिवंत लोग हैं, उनके लिए थोड़ी शास्त्रों की बातें, और बाकी प्रैक्टिकल बातें बाद में अपन अंत में रखते हैं। फिर एक आध कविता या फिर कोई छंद, वो भी निष्ठापन के रूप में करते हैं। जैसे कल अपन ने एक छंद सुना था ना, बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा, जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। तो वो अंदर जो लब्धि हुई उसके बाद हिंसादि निवर्तना कृता भवति। हिंसादिक जो 5 पाप थे जिनको पहले गुरु के सानिध्य में छोड़ा था, अब लब्धि होने के बाद वो हमेशा के लिए छूट गए। पहले छोड़ा तब जाकर के वो छूटे, बिना छोड़े नहीं छूटते। जैसे कोई सिगरेट पीता है, वो जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक छूटेगी नहीं। यही स्थिति हर बुराई के साथ, आपको छोड़ना पड़ेगा तब वो चीज छूटेगी। तो छूटने के बाद वो गुणस्थान बदल जाता है। और कितने जीव हैं मनुष्य गति में जो उस गुणस्थान में, अणुव्रति में,
देश विरत गुणस्थान में 13 करोड़ जीव हैं। पूरे मनुष्य लोक में 2.5 द्वीप में केवल 13 करोड़ ऐसे लोग हैं जो प्रतिमाधारी हैं अथवा आर्यिका अवस्था में विराजमान है। सब मिलाकर 13 करोड़ है। तो कम है कि अधिक है? अब अपन यहां भरत क्षेत्र के हिसाब से देखो तो 13 करोड़ अच्छी बड़ी गिनती मानी जाएगी, लेकिन ये संपूर्ण मनुष्य लोक में अगर आप देखो तो 13 करोड़ तो बहुत छोटी गिनती है। और सम्यक दृष्टि मनुष्य कितने हैं? जिनके पास व्रत नहीं है ऐसे मनुष्य कितने हैं? 700 करोड़, यानी 7 अरब। तो कल अपन ने ये सारी चर्चा की थी थोड़ी बहुत। तो ये मत मतांतर बन जाते हैं, लोग अपने मन से कोई धारणा बना लेते हैं, फिर उस धारणा की पुष्टि के लिए वो कुछ तर्क और कुछ दृष्टांत आदि दे करके लोगों को मना लेते हैं, और फिर अपना एक संप्रदाय बना लेते हैं, अपना एक समूह बना लेते हैं, और वो लोग श्रद्धालु होते हैं। तो समूह में श्रद्धालु लोग, जो बनाने वाले हैं वो पुण्य और बुद्धि के धारी लोग होते हैं। जिनके पास पुण्य नहीं है और जिनके पास बुद्धि नहीं है वो नया संप्रदाय नहीं बना सकते। और बाकी जो श्रद्धालु लोग होते हैं वो या तो धन संपन्न होते हैं या फिर भक्ति संपन्न होते हैं, तो वो जुड़ जाते हैं और फिर पूरा समूह तैयार हो जाता है। तो ये चलता रहता है। तो अब अदृष्ट को लेकर के ही अलग अलग धारणाएं हैं। जो दृष्ट है अर्थात जो सबको पता है उसके बारे में कोई धारणा नहीं है। होटल में सब चले जाते हैं, लेकिन मंदिर में मंदिर वाला जाता है, मस्जिद में मस्जिद वाला जाता है, गुरुद्वारा में गुरुद्वारा वाले जाते हैं। तो वहां पर डिविजन्स है, लेकिन ये बाकी चीजें खाने पीने वाली चीजों में तो सब चलता है। उसमें शाकाहार मांसाहार का थोड़ा सा अंतर है, बाकी कुछ खास अंतर नहीं। टेस्टी चीज हर कोई चाहता है खाना, स्वादिष्ट वस्तु सबको पसंद है। तो ये अदृष्ट को लेकर के जो मान्यताएं हैं, इतनी मान्यताओं में कोई ना कोई सही होगी, और सही की पहचान कैसे करें? तो उसमें क्या, समंतभद्र आचार्य महाराज का नाम आप सबने सुना है। उन्होंने एक बात पकड़ी कि अगर कहने वाला सच्चा हुआ तो उसकी बात सच्ची मानी जा सकती है ना। कहने वाला सच्चा है कि नहीं ये कैसे पहचाने? तो उन्होंने आप्त मीमांसा, यानी आप्त का अर्थ होता है अपने अपने मत के जो प्रधान व्यक्तित्व हैं, जिनको लोग परमात्मा भी कहते हैं, जिनको लोग सर्वोच्च गुरु कहते हैं, जगत गुरु आदि कुछ भी कहते हैं, तो वो जो सर्वोच्च व्यक्तित्व है उनकी उन्होंने परीक्षा की और उन्होंने लिखा, देवागम नभोयान चामरादिषु विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। आपके पास देवलोग आते हैं, वो जिनेन्द्र भगवान से कह रहे हैं, आपके पास देवलोग आते हैं, आपके पास चामर आदि अष्ट प्रात्यार्य की बड़ी बड़ी विभूतियां हैं। आप जब चलते हैं तो जमीन को छुए बिना चलते हैं, ऊपर से चलते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके पास, लेकिन इनके कारण हम आपको महान नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये चीजें कोई मायावी भी उत्पन्न कर सकता है। जिसके पास उस प्रकार की विद्याएं हैं या कोई इस प्रकार की शक्तियां हैं, वो ये सारी चीजें उत्पन्न कर सकता है। तो हम इन चीजों के कारण आपको महान नहीं मानते।
फिर ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते दोषावरण योर हानि, बोलते हैं कि कुछ चीजें आप में अलग है, हट करके है, तो उस पर हमारा ध्यान जा रहा है। बाकी ये जो ठाट बाट है, ये ठाट बाट तो और जगह पे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें आप में अलग है, निराली है, इसलिए आप हमारे लिए मान्य हैं। वो क्या चीज है जो हट करके है? तो आपके अंदर वीतरागता है। ये वीतरागता सर्वत्र मिलती नहीं, कहने की बात अलग है, लोग कहते हैं कि ये भी वीतराग है, ये भी वीतराग है, ये भी वीतराग है, और कुछ जैन लोग भी अपने मुनियों को कहते हैं कि हमारे ये वीतरागी मुनि है। तो ये बहुत बड़ी चूक है। वीतरागी मुनि कौन होते हैं आपको पता है? दिगंबर मुनि है, ये बात अलग है, पर दिगंबर का अर्थ वीतराग नहीं होता। वीतराग का अर्थ जिनका राग बीत चुका, वो वीतराग है। और वो कौन है? वो शुद्धोपयोगी मुनि है, वो वीतराग है। अभी शुभोपयोगी मुनि वीतराग थोड़ी है। प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है शुभोपयोगी मुनि सराग है, 3 अध्याय में। वीतराग तो शुद्धोपयोगी मुनि है। जो तीर्थंकर आहार करने के लिए चंदन बाला के चौके में गए, चौका अब अपन कह लो, आहार करने के लिए गए, या आदिनाथ भगवान युवराज श्रेयांश के यहां आहार के लिए गए, वो भी वीतराग नहीं है। तो फिर इस पंचम काल की तो बात ही दूर है। तो कहने में किसी को भी अपन कह लो वीतराग, पर नहीं, जिनेंद्र भगवान को वीतराग इसलिए कहा कि उनके अंदर राग के लक्षण ही है। आहार की इच्छा करना राग का लक्षण है। आहार की इच्छा कर रहे हैं ना साधु, जब चौके में जाते हैं तो आहार की इच्छा से जाते हैं या फिर ऐसे घूमने जाते हैं? आहार की कामना करके जाते हैं। स्वाद की कामना न करना अलग बात है, कि मुझे स्वादिष्ट भोजन मिले इसकी कामना ना करे, ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भोजन मिले ये कामना तो है ना उनमें। अंतराय आ जाए, भोजन छोड़ दे, वो एक अलग घटना है। तो समंतभद्र आचार्य महाराज कहते हैं कि मनुष्य राग द्वेष के कारण असत्य बोलता है। राग द्वेष को सरल भाषा में स्वार्थ कह सकता है। बिना स्वार्थ के कौन झूठ बोलेगा? वो दुकानदार कहता है ना कि आपके लिए हम सस्ता लगा रहे हैं, बोलता है, तो क्यों बोलता है? झूठ बोलने का कारण क्या है? स्वार्थ। तो एक कारण तो हो गया स्वार्थ, दूसरा कारण भी है ना कोई? झूठ और भी एक कारण से बोला जाता है। झूठ का दूसरा कारण है कि अपने को जानकारी नहीं है, पर समस्या यह है कि चुप रहना अपनी फितरत में नहीं है। है ना? मौन रहने का अभ्यास नहीं है, कुछ ना कुछ बोलना ही है। तो बिना जानकारी के बोलोगे तो क्या बोलोगे? असत्य। तो असत्य के 2 कारण हैं, अज्ञान और कषाय। और भगवान जिनेंद्र में दोनों नहीं है, इसलिए उनकी बात सच है। और उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके विषय में अपन परीक्षा कर सकते हैं, युक्ति से, प्रमाण से, न्यायों से, निक्षेप से अपन परीक्षा कर सकते हैं कि ये बात सत्य क्यों है, सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं
जिसमें तर्क वितर्क काम नहीं करते, तो उन बातों को उनको प्रमाण मान करके सत्य माना जाता है कि वो असत्यवादी नहीं है, इसलिए उनकी इस बात को, जिसको मैं तर्क से सिद्ध नहीं कर सकता, इस बात को भी मैं सत्य स्वीकार करता हूं। एक ऐसा अंक है जिसमें 10 जोड़ दो तो वो किसी अंक का वर्ग होता है, और उसी में 10 घटा दो तो घटाया हुआ जो अंक है वो भी किसी अंक का वर्ग होता है। वो कौन सा अंक है? +10 is a square of some digit. -10 is also a square of some digit. What is that digit? आ रहा है किसी को? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आंसर आए या ना आए, क्वेश्चन तो कम से कम समझ में आना चाहिए। एक ऐसा अंक है, उसमें अगर आप 10 की संख्या को जोड़ दो तो वो किसी संख्या का वर्ग होता है, और उसी अंक से अगर आप 10 को घटा दो तो वो घटी हुई संख्या भी किसी अंक का वर्ग होती है। वो कौन सी संख्या है? जैन गणित बड़ा विचित्र है। अभी वैदिक गणित के बड़ा प्रचार प्रसार है। श्वेतांबरों के पास अंगों का गणित है, दिगंबरों के पास पूर्वों का गणित, सबसे सूक्ष्मतम गणित, पूर्वों का गणित। लब्धि सार में आप जाएंगे तो दम दंग रह जाएंगे, क्या गणित है। सम्यक दर्शन प्राप्त होता है एक अंतर मुहूर्त में, उसका गणित सीखने में कई महीने लग जाते हैं। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, उसका गणित हमने स्वयं जब पढ़ा 2 महीने लग गए। प्रोफेसर लक्ष्मीचंद जैन, जो भारत के एक नामी गणितज्ञ हुए हैं, बोर्ड रखते थे और उसमें बताते थे ये इन्फिनिटी, काउंटलेस और इन्फिनिटी दोनों में अंतर है, असंख्य और अनंत दोनों में अंतर है। यहां तक कि उन्होंने लॉगरिथम्स, डेसिमल पॉइंट्स वगैरह सब सिद्ध किया जैन गणित से। तो हम अचंभित हो गए कि अपन सोचते हैं कि ये फलाने वैज्ञानिक ने, ये फलाने गणितज्ञ ने इसकी खोज की, पर जब शास्त्रों में जाकर के देखते हैं कि वो सब ऑलरेडी पहले से ही पड़ा हुआ है वहां सब। और जब कोई खोज करता है और अपने को पता चलता है कि ये हमारे यहाँ पहले से है, तो अपन थोड़ा सा सीना तान लेते, क्या है हमारे यहाँ पहले से ही है, भले अपने को कुछ पता ना हो उसके बारे में। तो थोड़ा सा अध्ययन अगर करें तो कितनी अद्भुत जानकारियां मिल सकती है। 2 ऐसी कहानियां हम आपको सुनाते हैं। क्या होता है कि जब पढ़ाई लिखाई का दौर होता है तब विद्यार्थी जीवन में एक अलग मस्ती रहती है। आप जिनका गुजर चुका है विद्यार्थी जीवन, वो याद करो अपने उन पुराने दिनों को कि कैसी मस्ती थी उस समय। और ऐसे 2 लोग थे, एक पानीपत में और एक मुरैना में। संयोग की बात है कि वो पानीपत वाले जो थे इंजीनियरिंग के विद्यार्थी थे, और ये मुरैना वाले जो थे वो गणित के विद्यार्थी थे। और साल भर मंदिर आए या ना आए, लेकिन महावीर जयंती पर और वो 10 दिन जो आते हैं उस समय नहीं आने वाले भी चेहरे दिख जाते हैं मंदिरों में। और उस समय जो कोई साधु या कोई प्रवक्ता हो तो उन चेहरों को देख करके उनको लगता है कि जैसे परीक्षा भवन में जो प्राइवेट वाले विद्यार्थी होते हैं ना, साल भर नहीं दिखते वो, और वहां परीक्षा भवन में दिखता है। तो फिर ये जो रेगुलर विद्यार्थियों को, उन चेहरों को देख करके लगता है कि भाई ये कौन है, तो पता प्राइवेट वाला है। तो वैसे प्राइवेट वाले विद्यार्थियों के समान कुछ लोग 10 दिन के लिए आते हैं। तो वो चले गए उस दिन, उत्तम क्षमा मार्दव आदि के जो 10 दिन होते हैं उसमें चले गए वो। और गए तो वहां से जब मंदिर से लौटने लगे
तो उनके कानों में एक आवाज सुनाई दी। एक एक स्थान बना हुआ था, वहां पर कुछ लोग बैठ करके, कुछ पुराने, बूढ़े पुराने लोग कुछ पढ़ रहे थे। शास्त्र रखा हुआ था ऐसे सामने, और उसको पढ़ रहे थे। तो अचानक उसके कान में आवाज आई, वो गणित वाले विद्यार्थी के, कि काश कोई गणित का विद्यार्थी होता तो फिर ये गुत्थी सुलझ जाती। वो चौंक गया कि पुराने जमाने के शास्त्रों में गणित भी है क्या। वो रुक गया और उसने आकर के जय जिनेन्द्र किया। चाचा जी जय जिनेन्द्र, मैं गणित का विद्यार्थी, आपकी आवाज मैंने सुनी है, बोलो क्या बात है। तो उन्होंने वो ग्रंथ उनको दिखाया, गुम्मटसार ग्रंथ था, और उन्होंने बताया कि ये गणित का प्रसंग है। उस विद्यार्थी को लगा कि कोई ऐसे ही साधारण गणित होगा तो अभी 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। और जब वो देखा उसने, तो उनको लगा कि थोड़ा भारी है। फिर उन्होंने कहा कि चाचा जी, क्या मैं घर पर ले जाकर इसका हल निकाल कर लाऊं क्या। बोले ले जाओ, विनय से ले जाना, जिनवाणी है। बोले ठीक है, मैं विनय से ले जाऊंगा। और जब वो उस गणित का हल निकालने बैठे तो रात हो गई, आधी रात हो गई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम जिस धर्म को गुजरे जमाने के लोगों की क्रिया मानते हैं, और हम ऐसा समझते हैं कि भाई उनके पास कोई काम धाम नहीं है तो टाइम पास करने के लिए वो धर्म कर लेते हैं। तो यहां तो कोई और हकीकत है, और दुनिया का कोई भी विषय घुमाया जा सकता है। केवल एक ऐसा विषय है जिसको घुमाया नहीं जा सकता, और उस विषय का नाम है गणित। गणित में 2 और 2 4 होते हैं, और कहीं 5 हो जाए तो हो जाए, लेकिन गणित में वो 4 ही होते हैं। तो उस गणित से उस विद्यार्थी को श्रद्धा हुई कि जब ऐसा गूढ़ गणित जैन शास्त्रों में है तो मैं पढ़ के देखता हूं जैन शास्त्र क्या कहते हैं। और वो व्यक्ति आगे चल करके जैन विद्वान बना, और एक ऐसा जैन विद्वान, जब कोलकाता में एक शास्त्रार्थ हुआ, बहुत बड़ी सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, तो वहां पर सभापति ने घोषणा कर दी कि कोई किसी एक दूसरे की कटाई नहीं करेगा। ये बौद्ध वाले हिंदुओं की कटाई नहीं करेंगे, हिंदू वाले जैनों की कटाई नहीं करेंगे, जैन लोग और किसी की कटाई नहीं करेंगे, इस्लाम वाले, ईसाई मजहब वाले सब वहां उपस्थित थे, कोई किसी की कटाई नहीं। जब अपनी अपनी अच्छी अच्छी बातें आप रखो। लेकिन संयोग से किसी ने जैनिज्म के बारे में कह दिया कि ये नास्तिक दर्शन, जैन्स आर एथिस्ट, जैन लोग नास्तिक हैं। तो अंतिम गोपाल दास बरैया उनका नाम था, जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखी, सुशीला उपन्यास लिखा, बहुत भारी धर्म प्रभावना की। मोरेना में आज भी उनका संस्कृत विद्यालय जारी है। अंत में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, और उस वक्तव्य में उन्होंने एक एक विषय को क्रम से रखा। ये विश्व है, ऐसा है वैसा है, कारण होता है तो कार्य होता है। विज्ञान भी इसको स्वीकार करता है, कॉज एंड इफेक्ट। तो जिन मत में कारण 2 प्रकार के हैं,
अंतरंग कारण, बहिरंग कारण। बहिरंग कारण को निमित्त कहते हैं, अंतरंग कारण को उपादान कहते हैं, आदि आदि। फिर ऐसे व्याख्या करते करते बहुत रोचक ढंग से उन्होंने व्याख्या की। बोले कि मैंने जो कहा उससे किसी को आपत्ति तो नहीं है? तो वहां जितने संप्रदाय वाले थे उन्होंने सबने कहा कि नहीं, यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। और इस प्रकार कहते 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 अंत में उन्होंने अपना पूरा वक्तव्य संपन्न किया और पूछा कि कोई आपत्ति तो नहीं? यहां तक कोई आपत्ति नहीं, बस यहीं तक मेरा वक्तव्य है। और अगर मेरे पूरे वक्तव्य में आपको आपत्ति नहीं है तो हम नास्तिक कैसे हुए? सभापति ने कहा कि आज तक मैंने कभी ऐसा विद्वान नहीं देखा जिसने विपक्ष के मुख से हां निकलवा ली हो और अपनी बात प्रस्तुत की हो। दूसरे विद्वान वो 10 दिनों में ऐसे एक दिन चले गए और संयोग से वो जब पहुंचे तब देखा कि वहां पर कोई शास्त्र सभा है, चल रही है शास्त्र सभा, और वहां पर एक वक्ता अपना वक्तव्य दे रहे हैं और वक्ता की आवाज पहचानी सी लग रही है। तो उसने ऐसे झांक करके देखा कि कौन है भाई? तो देखा कि मेरे पिताजी हैं। कहाँ दुनिया साइंस में आगे बढ़ती जा रही है और पिताजी वकील होकर के भी ये धर्म के उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि चलो सुनकर देखते हैं 2 मिनट क्या बोल रहे हैं पिताजी। और जब 2 मिनट वो सुनने के लिए वहां खड़े हुए तो ऐसी जाली थी, तो वो जाली पकड़ के बाहर खड़े थे, अंदर सब लोग बैठे हुए थे तो अंदर नहीं गए, वो जाली पकड़ करके सुनते रहे। और सुनते सुनते बारिश आ गई, लेकिन उनका ऐसा मन लगा कि पूरे तर बतर हो गए पानी में, लेकिन वो सुनना उन्होंने बंद नहीं किया। और जब वक्तव्य पूर्ण हुआ तब उनको लगा कि इतना अद्भुत है ये जैन धर्म, मैं तो जानता ही नहीं था। और फिर उन्होंने साइंटिफिकली जैन धर्म को पढ़ना प्रारंभ किया, क्योंकि वो विज्ञान के विद्यार्थी थे और जैनिज्म की हर चीज उन्होंने विज्ञान से सिद्ध करने का प्रयास किया। उनका नाम था जिनेंद्र वर्णी जी, और हमारे धर्म गुरु जिनेंद्र वर्णी है, क्योंकि उनके प्रवचनों को पढ़ करके हमने दीक्षा लिया। तो दीक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज जी, लेकिन हमारे धर्म गुरु जिनेंद्र वर्णी जी। तो हम सोचते थे कि उनके प्रवचन हमने पढ़ लिए तो जैन धर्म हमारा समझ में आ गया पूरा। लेकिन फिर आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कहा कि अभी पढ़ाई करो। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी पढ़ाई तो हो चुकी है, हमने 7 तत्व पढ़ लिए हैं, फिर अणुव्रत महाव्रत, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिचय, ये सारा वर्णन जो उनके प्रवचनों में जो कुछ था वो तो हमने सब पढ़ लिया। अब और क्या हो सकता है जैन धर्म में? तो उन्होंने बोला कि शांति रखो, पढ़ाई करो पहले। तो फिर पढ़ाई उन्हें समय सागर महाराज जी से उन्हें तत्वार्थ सूत्र प्रारंभ कराया, क्षमा सागर महाराज से आलाप पद्धति, योग सागर महाराज जी से 24 ठाणा। और ये सब जैसे जैसे हम पढ़ते गए तो हमें ये समझ में आया कि समुद्र और गहरा है। और पढ़ा तो लगा कि और गहरा है, और पढ़ा तो लगा कि और गहरा है, और अब तो लगता है कि इसका निचला तल है ही नहीं। ये इतना गहरा है कि इसका कहीं कोई अंत नहीं है। तो यदि अपन भी थोड़े रुचिवंत होकर के, मान लो सीखने की उम्र, कुछ लोग ऐसे मानते हैं ना कि हमारी उम्र चलेगी, कोई बात नहीं, जिनकी चली गई सो चली गई, तो वो कम से कम उन महापुरुषों के चरित्र को सुने, पढ़े। और कभी बीच में तत्वार्थ सूत्र जो 10 दिन व्याख्याएं होती है, 10 दिन उनकी व्याख्या सुन ले, कभी और कोई ग्रंथ पढ़ ले, लेकिन विधिवत पढ़े। और उसका एक क्रम है
हमने लिख करके तैयार किया है कि इस क्रम से अगर आप पढ़ोगे तो फिर बहुत अच्छे से पूरा विषय समझ में आएगा। तो आप कर सकते हैं, थोड़ा स्वाध्याय आवश्यक है। षट कर्मों स्वाध्याय भी बताया। गृहस्थों के 6 कर्तव्य हैं। कौन से 6 कर्तव्य हैं? पद्मनंदी पंचविंशति में एक श्लोक है, देव पूजा गुरुपास्ते स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। दिने दिने, दिन प्रतिदिन ये 6 कर्तव्य गृहस्थों के होते हैं। देव पूजा, भगवान जिनेंद्र देव की पूजा होती है। अब वो पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझौल, जब जैसा अवसर मिले वैसी लीजिए खोल। छोटी पूजा, सबसे शॉर्टेस्ट पूजा जो आप लोग करते हैं, आकर के एक पुंज चढ़ा दिया भगवान को, नमोस्तु किया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, वापस घर आ गया और फिर हो गया काम। शॉर्टेस्ट पूजा। उदक चंदन तंडुल पुष्प के, सबसे छोटी पूजा। फिर मध्यम पूजा क्या होती है, किसमें आप एक एक द्रव्य चढ़ा रहे हैं। फिर विस्तृत पूजा क्या होती है, मांडला बना करके आप विधान कर रहे हैं, उनके गुण हैं, भगवान के जो गुण हैं, एक एक गुण के लिए आप एक एक पुंज चढ़ा रहे हैं, वो बड़ी पूजा हुई। तो जब जैसा अवसर मिले पूजा करना है, ये एक कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि अपन पूज्य नहीं है, तो जो पूज्य नहीं है उसको पूजक तो होना होगा, और जो न तो पूज्य है और न पूजक है उसका क्या होगा, खुद सोचो। डूबेगा कि नहीं संसार में? जो पूज्य है उनकी पूजा नहीं करेगा तो उसकी क्या दशा होगी, उसका कल्याण तो नहीं हो सकता ना। तो ये हो गई देव पूजा। गुरु उपास्ति, गुरु की सेवा, तो आहार दान किया जाता है गुरु को, फिर उनकी शारीरिक स्थिति देख करके यथा योग्य सेवा भी की जाती है, औषध दान भी उनको दिया जाता है, उनकी वाणी भी सुनी जाती है, उनसे कुछ प्रश्नोत्तर भी किए जाते हैं, और समाधान प्राप्त करके फिर अपने जीवन को संवारा जाता है। गुरु पास से स्वाध्याय, जिनवाणी स्वाध्याय विनय पूर्वक क्रमिक विधिवत स्वाध्याय करने से हमेशा कल्याण होता है। अक्रम से, अविनय से और विधि रहित स्वाध्याय करने से कल्याण नहीं होता। संयम, अब स्वाध्याय ऐसा है कि अब किसी का नियम है कि मेरे को स्वाध्याय करना है, अब वो मंदिर आता है और कोई भी किताब मिल गई तो उसमें से उसका नियम है तो एक पेज पढ़ लेता है, फिर बंद करके चला आता है। दूसरे दिन और कोई किताब मिली, फिर खोला, एक पेज पढ़ा, बंद किया, हो गया। तो ऐसे स्वाध्याय होगा क्या? मान लो कल उसने आदिनाथ भगवान की कथा पढ़ी और आज वो रावण की पढ़ रहे हैं, और कल कंस की कथा हो जाएगी और उसके बाद और किसी की हो जाएगी, तो ऐसे स्वाध्याय होगा क्या? वो पूरा क्रम टूट जाएगा। तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि स्वाध्याय के समय एक नियम ले लो कि जब तक एक ग्रंथ पूरा ना हो तब तक मैं भोजन में किसी एक वस्तु का त्याग करता हूं। अब क्या करें, इतना शरारती मन है कि वो कोई ना कोई टेढ़ा रास्ता निकालेता। अब खाने की कोई पसंद की चीज त्याग करो, ऐसा नहीं कि करेला त्याग कर दिया या दलिया त्याग कर दिया, कोई मनपसंद चीज त्याग करो और फिर पढ़ाई करो। पहले छोटे ग्रंथ पढ़ लो, जैसे धन्य कुमार चरित्र है, यशोधर चरित्र है, भद्रबाहु चरित्र है, बच्चों के लिए भी पढ़ने योग्य है। हमने कई बच्चों को विधि सिखाई स्वाध्याय पढ़ने की। एक चौकी रखो सामने, आसन पर बैठो, जमीन पर नहीं, क्योंकि आप जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हो तो थोड़ा विनय रखनी है। आसन पर बैठो, फिर सामने शास्त्र,
सिर पर ला करके विराजमान करो। सब तब तक बाकी लोग खड़े रहो, जब तक शास्त्र विराजमान न हो जाए तब तक खड़े रहो। उसके बाद फिर कायोत्सर्ग करो, जिनवाणी की भक्ति करो, फिर जिन आचार्य ने ग्रंथ की रचना की आचार्य की भक्ति करो, और फिर मंगलाचरण करो, और मंगलाचरण करके स्वाध्याय करो। कोई चीज समझ में ना आए तो शंका समाधान, प्रश्नोत्तर कर लो। तो ऐसा करने से कितने सारे ग्रंथ बहुत से बच्चों ने पढ़े हैं। जब हम मुक्तागिरी में थे तो 12 ग्रंथों का स्वाध्याय किया वहां सब विद्यार्थियों ने मिलकर के साथ में बैठ के। फिर जब हम अहमदाबाद में थे तो वहां पर भी कम से कम 20-22 ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ। तो इस प्रकार का अगर एक क्रम बनाएंगे, बचपन से अगर आप पढ़ेंगे, तो फिर एक बालक हमें ऐसा मिला था जिसने हमें आश्चर्यचकित कर दिया था। हम लोग आचार्य श्री के साथ कोनी जी, एक क्षेत्र है वहां विराजमान थे आचार्य श्री। तो हम लोग अंदर बैठे थे, हम थे, गंभीर सागर महाराज जी थे, और फिर और भी कोई महाराज लोग थे। और बाहर एक बच्चा बाकी बच्चों को प्रद्युम्न चरित्र सुना रहा था। और बाद में जब दरवाजा खुला मंदिर का तो वो बिना शास्त्र के सुना रहा था। तो हम लोग अचंभित हो गए कि इसने कैसे कैसे सुना है। तब पता चला कि उसने पहले से पढ़ लिया था प्रद्युम्न चरित्र और उसको याद हो गया था, तो वो बाकी बच्चों को प्रद्युम्न चरित्र सुना रहा था। कितनी सुंदर बात है। तो अब क्या है कि आज आपके हाथ में मोबाइल आ गया तो आप सिर्फ टाइम पास करते रहते हैं। वो हंसी वाली आवाज, कोई कहीं भी जाओ, अभी फैक्ट्रीज में भी, बिहार में हम लोग रात में कई जगह रुकना पड़ा, तो वहां पर वो ऐसे हंसने की जो आवाज आती है ना, वो इधर से मोबाइल में आ रही है, हंसने की आवाज उधर से मोबाइल, सब लोग वो देखते रहते हैं कॉमेडी। वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं, लाइफ पास कर रहे हैं। ठीक है, मन को थोड़ा बहलाना जरूरी, थोड़ा हल्का होना जरूरी, थोड़ा हंसना जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि आप उसमें घंटों तक लगे हुए हैं। और रात में मोबाइल के जो ब्लू रेडिएशंस होते हैं वो आंखों को भारी नुकसान करते हैं। तो इन सब बातों के बारे में सोचना जरूरी है ना। ऐसा थोड़ी है कि ये मशीन, शरीर एक यंत्र है, तो ये यंत्र आप जब तक चाहो तब तक, जैसा चाहो तब तक चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा संभालना तो पड़ता है। तो अंत में हम 4 पंक्तियां सुनाते हैं और उसके बाद फिर आगामी सत्र से आपको, आप लोग तैयार हो गए मन से, भक्तामृत सीखोगे ना? सब लोग, बच्चे लोग, सब बड़े बच्चे, सब लोग सीखो। और बहुत लोगों को तो आता ही होगा, लेकिन हमने कल कहा था ना कि एक ही चीज को अलग अलग लोगों से सीखने पर कुछ नया मिलता है। तो वही सही, वक्तव्य की व्यवस्था देख लेना आप लोग, जैसे भी एक प्रति है, बस उसकी कॉपीज बनाकर सबके हाथ में दे देंगे। उसमें हिंदी कविता के रूप में भी दिया हुआ है, कीर्तन भी दिया हुआ है, तो वो सबके हाथ में आ जाएगा, फिर स्वाध्याय अपना बढ़िया हो जाएगा। तो अंत में 4 पंक्तियां। आशा पल पल बढ़ती जावे, आयु घटती जावे। आशा पल पल बढ़ती जावे, सांसें घटती जावे। काया निशिदिन जर्जर होवे, माया बढ़ती जावे। आज सरीखा मंगल अवसर, कल आवे नावे। कौन जानता कहाँ अचानक क्या घटना घट जावे, क्या घटना घट जावे।
जैन शास्त्रों में कहा है कि रात को सोते समय 5 पापों का त्याग करके सोना। तो अगर सोते सोते प्राण निकल गए तो भी सदगति होगी। जैनम जयतु शासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे।